जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो शुरू करते हैं। सी प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। पहली, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पे, दूसरा मेन फंक्शन पे, और तीसरा उस फंक्शन की बॉडी पे। तो हम पहली चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर असल में एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया जा रहा है, एक हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। ठीक है, ये एक हेडर फाइल है। ठीक है, ये डॉट एच आ गया ना, डॉट एच मतलब ये एक हेडर फाइल है। तो क्या हो रहा है, हेडर फाइल को इंक्लूड किया जा रहा है। अब किसके थ्रू इंक्लूड किया जा रहा है, वो इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि हम एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नाम है इंक्लूड। ठीक है, उस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू, उसके ज़रिए हम एक हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, अब इसकी वर्किंग देखते हैं क्या होता है। कंपाइलर आता है, वो आके इस लाइन को पढ़ता है, वो लाइन को पढ़ के देखते हैं कि अच्छा मुझे क्या कहा जा रहा है कि इंक्लूड करो। किसको इंक्लूड करो, इस हेडर फाइल को इंक्लूड करो। तो कंपाइलर क्या करता है, सारे काम काज छोड़ता है अपने, सबसे पहले जाता है इस फाइल को लेने, जाता है इस फाइल को पकड़ता है, ला के इस प्रोग्राम में रखता है। ठीक है, सबसे पहले कंपाइलर ये काम करता है बजाय इसके कोई दूसरा काम करे। ठीक है, तो जब भी हम किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, सारी कंपाइलेशन उसने बाद में देखनी है, सबसे पहले उसने ये काम करना है। ओके, तो पहली चीज़ हमने गेट कर ली कि क्या हो रहा है, एक इंक्लूड हो रही है फाइल, हेडर फाइल इंक्लूड हो रही है। किसके थ्रू इंक्लूड हो रही है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू इंक्लूड हो रही है, और उस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नाम ही इंक्लूड है। ठीक है, चलें अब दूसरी चीज़ को देखते हैं। तो ये हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, मेन, चूंकि उसका नाम ही मेन है, तो इसका मतलब है कि ये एक आप कह लें कि फंक्शंस का हेड आप कह लें, या सरदार आप कह लें। ठीक है, मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्ट ही मेन फंक्शन से होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 10 फंक्शन लिख देता हूँ, 10-20 फंक्शन लिख देता हूँ। ज़ाहिर बात है ये कोई फंक्शन तो नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे है। मैं एक और फंक्शन लिख देता हूँ, मैं इस तरह से एक और फंक्शन लिख देता हूँ। तो यानी कि मैं कोई 10-20-50 फंक्शंस भी लिख दूँ ना, तो जब हमारा कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा ना, या एग्जीक्यूट करेगा, तो उसने आना मेन मेथड के पास ही है। अगर हम इसको उठा के एंड पे भी लिख देते हैं, ये सारे फंक्शंस हम स्टार्ट में लिख देते हैं और इसको एंड पे लिख देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कंपाइलर इन सब को छोड़कर इसके पास ही आएगा। तो ये एक मेन फंक्शन है, एक अथॉरिटेटिव फंक्शन आप कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है असल में मेन फंक्शन हमारा। ओके, अब आते हैं तीसरी चीज़ पे। तीसरी चीज़ प्रोग्राम की बॉडी होती है। ठीक है, या यूँ कह लें कि फंक्शन की बॉडी आप कह लें। ठीक है, प्रोग्राम की बॉडी क्या चीज़ है, ये देखें, ये हमारा मेन फंक्शन था। अब मेन फंक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कहाँ से खुद कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा मेन फंक्शन। तो ये आप करली ब्रैकेट्स देख रहे हैं, इनको डेलीमीटर्स भी कहते हैं। ये करली ब्रैकेट्स, ये करली ब्रैकेट, ये ओपनिंग ब्रैकेट जहाँ पे आ रही है ना, यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। और ये क्लोजिंग ब्रैकेट जहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन एंड हो रहा है। ठीक है, करली ब्रैकेट्स के तो अंदर जो चीज़ें होंगी ना, उसको हम बॉडी कहेंगे। करली ब्रैकेट्स असल में सिर्फ ये शो करवा रही हैं कि आपका फंक्शन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट ये शो करवा रही है कि फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और क्लोजिंग ब्रैकेट ये शो करवा रही है कि यहाँ पे फंक्शन आपका एंड हो रहा है। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर की जो चीज़ें हैं ना, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो बॉडी कहलाती है। ओके, तो तीन चीज़ें हमने पढ़ी। एक हमने पढ़ी जो बेसिक स्ट्रक्चर की तीन चीज़ें थी। एक हमने क्या पढ़ा कि हेडर फाइल को इंक्लूड किया जा रहा है। हेडर फाइल को किसके थ्रू इंक्लूड किया जा रहा है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू इंक्लूड किया जा रहा है, और उस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नाम इंक्लूड है। ठीक है, उसके बाद हमने मेन फंक्शन पढ़ा। मेन फंक्शन क्या है कि ये कह सकते हैं कि हमारा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था, होता ही मेन फंक्शन से है। ओके, इसी तरह तीसरी चीज़ हमने पढ़ी कि बॉडी किसको कहते हैं। तो बॉडी इस चीज़ को कहते हैं कि जो करली ब्रैकेट्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, उन स्टेटमेंट्स को हम बॉडी कहते हैं प्रोग्राम की या फंक्शन की। ओके, तो अभी के लिए इतना ही है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बताएं। किसी भी तरह की क्यूरी है उसके बारे में मुझे आगाह करें। इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज़ का, आपके क्वेश्चंस का, आपकी कन्फ्यूजन्स का, डाउट्स का इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।